एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। स्वागत है आप सभी का एक और नई हिस्ट्री की वीडियो में। इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं? प्राचीन भारत का इतिहास है। महाजनपदों का उदय किस तरीके से हुआ और महाजनपद जो कि 16 महाजनपद थे और उन महाजनपद की राजधानी और उनके आधुनिक क्षेत्र, ठीक है, जो इस समय मौजूद कौन सी जगह पर हैं, उस सभी की डिटेल से यह वीडियो बनाई जा रही है। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है और सभी प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे कि आप कभी भूलोगे ही नहीं कि महाजनपद का उदय किस तरीके से हुआ। पूरी डिटेल और हिस्टोरिकल टाइप से आपको स्टोरी के माध्यम से भी आपको समझाएंगे कि आपको पढ़ाई में बहुत ही मज़ा आएगा और आप भूलोगे नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक एंजॉय करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये हिस्ट्री का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने हिस्ट्री के 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। हमने सिर्फ 2 टॉपिक को छोड़ा हुआ है, जो कि 2 टॉपिक को हम अगली नेक्स्ट बार में कंप्लीट करेंगे। जो कि हमने 2 टॉपिक छोड़े हुए हैं। सिंधु सभ्यता पर मैंने वीडियो भी बना दी थी, लेकिन सिंधु सभ्यता की थोड़ी सी डिटेल, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता की ये 2 वीडियोस अभी आनी हैं, जो कि इससे पहले हमने महाजनपद का उदय से प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, ये पार्ट 3 आपने पूर्व वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो को। तो देखिए, महाजनपद काल का इतिहास। और एक जानकारी आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो भी आपको बताया जाएगा, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है स्टडी क्रिएटर ऑफिशियल, ठीक है। तो वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, महाजनपद काल का इतिहास। ओके, तो यहाँ पर देखिए महाजनपद काल का इतिहास। इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय बड़े शहरों में उदय, साहित्य के सृजन और शासक था। शासित के बीच नए संबंध बनने का समय माना जाता है 6ठी शताब्दी। मतलब उससे पहले तो शासक ऐसे ही सब कुछ चलता था, लेकिन धीरे धीरे जब जहाँ से शासक बनना स्टार्ट हुआ तो उसे 6ठी शताब्दी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। पूर्व से पहले अस्तित्व में आए जनपद आगे चलकर महाजनपद में परिवर्तित हो गए। मतलब कहने का मतलब ये है, पहले सभी लोग इस प्रकार ही रहते थे कि मतलब किसी से कोई मतलब नहीं था। धीरे धीरे उनमें संबंध बने, शासित हुआ, फिर प्रशासित हो गया। इसके उपरांत में क्या हुआ, पहले फिर वो जनपद बने और धीरे धीरे इसी प्रकार चलता रहा। फिर उसके बाद में जब वो बड़ा नगर बन गया तो वो महाजनपद में परिवर्तित हो गए। यहाँ पर महाजनपद काल का इतिहास हिंदी में मैंने दिया हुआ है विस्तार से, आपको वो भी कंप्लीट देखना है। ठीक है, देखिए महाजनपद किसे कहते हैं। अब ये महाजनपद किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। देखिए, महाजनपद प्राचीन भारत की प्रशासनिक इकाइयाँ थीं। ठीक है, महाजनपद भारत की प्रशासनिक इकाइयाँ थीं जो स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। मतलब पहले जो प्राचीन भारत में प्रशासनिक इकाइयाँ हुआ करती थी, छोटे छोटे राज्य जो कि स्वतंत्र हुआ करते थे। इन महाजनपदों का प्रशासनिक इकाइयों पर किसी राजा का शासन होता था। अब जो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे तो वहाँ पर कोई ना कोई राजा राज्य करता था। ठीक है, या तो किसी सीमित द्वारा किसी शासित होती थी। जब इन पर किसी सीमित का शासन होता था तो ये गणतंत्र या लोकतंत्र की तरह कार्य करती थी। मतलब जब इन पर कोई शासन होता था तो ये गणतंत्र व लोकतंत्र पर कार्य करती थी। मतलब हुक्म या पालन किया हो
किया जाता होगा। ठीक है, देखिए ये महाजनपद महत्वपूर्ण राज्य या प्रशासनिक, ठीक है, इकाइयां हुआ करते थे। किन गिनती में 16 होने के कारण इन्हें 16 महाजनपद भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध के गौतम बुद्ध का काल आते आते ये महाजनपद अपने अस्थायी रूप में आ चुके हैं, जिन पर सामान्यतः किसी राजा या शासक वर्ग का शासन होता था। ओके, तो देखिए यहाँ पे प्राचीन भारत के इन्हीं महाजनपदों में से कुछ महाजनपद गणतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, जो शायद विश्व में सबसे पुराने गणतंत्र का उदाहरण है। महाजनपदों की संख्या और राजधानियों के, अब हम इनके सबके नाम देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले नंबर में हम देख लेते हैं कि कौन से किस क्षेत्र में कितने राज्य हुआ करते, मतलब जनपद हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए महाजनपदों की स्थिति, मतलब उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। ठीक है, बिहार में कितने थे? 3। राजस्थान में 1 महाजनपद था। मतलब पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि जब पहले पूरा अखंड भारत हुआ करता था। ठीक है, जो आज के समय में उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हैं और 3 बिहार में पड़ते हैं, 1 महाजनपद राजस्थान में है और 1 मध्य प्रदेश में है और 1 महाजनपद दक्षिण भारत में है और 2 महाजनपद भारत के बाहर हैं। अब ये भारत के बाहर का क्या मतलब है? आज का समय देखा जाए तो ये भारत के बाहर ही बताए जाते हैं। बताए क्या, आपको खुद पता होगा, क्योंकि पहले भारत का जब बंटवारा नहीं हुआ था तो अखंड भारत था पूरा का पूरा बना हुआ। और इसमें से ये जो अभी हम लिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि भारत से बाहर कौन सा है। एक देखिए भारत से बाहर कोई अलग है और एक तो पाकिस्तान में पड़ता है महाजनपद। ठीक है, जो कि पहले अखंड भारत हुआ करता था, इसलिए बाहर के बाहर दो महाजनपद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिस्ट आ चुकी है, विस्तार से आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर देखिए पहला महाजनपद कौन सा था? अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा। और ये कहाँ पड़ता है? भागलपुर कह सकते हो, मुंगेर कह सकते हो, जो कि बिहार में पड़ता है, यानी बिहार या पटना, सॉरी बिहार में पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मगध की राजधानी क्या है? गिरिव्रज, राजगृह भी है। ठीक है, किसी पुस्तक में आपको मिलेगा राजगृह मिल सकती है या गिरिव्रज मिल सकती है। ये दो ऐसा होता था पहले। क्या होता था कि शासन पर, मतलब जहाँ पर जो भी महाजनपद होते थे तो वहाँ पर क्या होता था, आपस में ही लड़ाई होने लगती थी, इसलिए जनपदों का क्या किया जाता था, आधा आधा राज्य बांट दिया जाता था, इसलिए ये सब बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राजगृह हो सकती है, गिरिव्रज हो सकती है, आपको दोनों एग्जाम में मिल सकती हैं, तो आप वहाँ पर आप भूलोगे नहीं। तो गिरिव्रज भी है, राजगृह भी है, और ये दोनों कहाँ आज के समय में है? ये बिहार, पटना। ठीक है, पटना में बिहार, मगध। अब यहाँ पर देखिए काशी की राजधानी है वाराणसी, जो कि वाराणसी तो आपको पता ही है कहाँ है, यूपी में। ठीक है, वाराणसी कहाँ है? यूपी में। अब यहाँ पर देखिए वत्स कौसंबी। ठीक है, वत्स कौसंबी ये कहाँ आपकी पड़ती है? इलाहाबाद, जो कि कहाँ है? यूपी में है। इसके बाद में देखिए वज्ज कहाँ पे है? वैशाली, इसकी राजधानी है वैशाली। विद्या मिथिला, आपने पढ़ा होगा कि मिथिला कुमारी, सुना होगा आपने, जैसे पुराने खंड में, मतलब पुराने समय में। तो इसके आज के समय में देखा जाए तो ये वैशाली कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा क्षेत्र के आसपास। ओके, अब देखिए कौशल कहाँ पे है? कौशल की राजधानी कहाँ है? देखिए कौशल की राजधानी है श्रीवस्ती। कौशल की राजधानी है श्रीवस्ती, और ये कहाँ पे पड़ता है? देखिए फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, यूपी में। ठीक है, ओके, तो ये पड़ता है फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, यूपी में।
ये आपको याद रखना है विस्तार से। इसके बाद में हम देख लेते हैं अवंती। ठीक है, यहाँ पर देखिए अवंती। अवंती कहाँ पे है, इसकी राजधानी कहाँ है, उज्जैन या महिष्मती। मतलब दो राज्य हैं, एक महिष्मती और दूसरा मतलब महिष्मती और उज्जैन। ये मैंने अभी आपको बताया था कि विद्रोह के कारण दो भागों में उस जनपद को बांट दिया जाता था, इसलिए उनकी दो राजधानियां बन गई आज के समय में देखा जाए तो। ठीक है, तो महिष्मती और उज्जैन ये कहाँ पे स्थित है, मलवा के मध्य प्रदेश में। ठीक है, मलवा के मध्य प्रदेश में ये स्थित है। अगला देखते हैं, देखिए मल्ल। मल्ल कहाँ की मल्ल की क्या राजधानी है, देखिए मल्ल की राजधानी है कुशावती। मल्ल की राजधानी कुशावती, और ये आज के समय में कहाँ पर स्थित है, देवरिया वस्ती गोरखपुर, जो कि कहाँ पे पड़ता है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं पांचाल। पांचाल ये वही है पांचाल कुमारी। ओके, आपने महाभारत में ये थोड़ा सा नाम सुना होगा, जहाँ पे वो नाम जिक्र किया जाता था कि पांचाली, पांचाली, जहाँ से द्रौपदी का इतिहास मतलब महाभारत में दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है, बरेली। इसकी राजधानी क्या थी, हाँ इसकी राजधानी देख लेते हैं। देखिए अक्षत्र और काम्पिल्य। काम्पिल्य आपने नाम सुना होगा, जो कि द्रोणाचार्य ने मतलब आधा आधा बांट दिया था। तो वही बताया था मैंने कि दो राज्य जो बट जाते हैं तो उनकी वही राजधानियाँ दो दो अलग अलग पुस्तकों में दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो अक्षत्र कौम्पिल्य ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। कौम्पिल्य आ जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा पांचाल ही है। ठीक है, जो इस समय कहाँ पर स्थित है, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, जो कि कहाँ पर है, यूपी में। ठीक है, इसके बाद में चेंदी। चेंदी यहाँ पर देखिए, ये चेंदी वही है जहाँ शिशुपाल, जहाँ के शिशुपाल थे, शिशुपाल जहाँ का राजा राज्य करता था, जो कि श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से मुंडी काट दी थी। तो यहाँ पर देखिए ये चेंदी है, इसकी राजधानी क्या थी, शक्तिमती, और ये आज के समय में कहाँ पर है, ये पड़ता है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अब ये देखिए कुरु, ये कुरु राष्ट्र है, वही वाला कुरु राष्ट्र, महामहिम भीष्म वाला। अब देखिए यहाँ पर भी आपको किसी बुक्स कुरु की राजधानी क्या है, हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ भी कह सकते हो। इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर ये दोनों एक ही थे। आपको पता होगा कि ये इनका राज्य बंटवारा हुआ था जब इनके बीच में लड़ाई होने लगी थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, हस्तिनापुर को अलग और पांडवों को इंद्रप्रस्थ दे दिया गया था। तो इसलिए इसकी किसी पुस्तक में आपको इंद्रप्रस्थ मिलेगी और किसी में हस्तिनापुर मिलेगी। तो आपको दोनों याद रखना है कि किसी में अगर आपको बहुविकल्पी प्रश्न या पूछा जाता है तो वहाँ पर आपको राजधानी याद रखनी, इनमें से एक जरूर होगी अगर कुरु राष्ट्र का या कुरु का नाम आएगा। ठीक है, तो ये इंद्रप्रस्थ कहाँ पर स्थित था, जो कि आज के समय में देखा जाए दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र तक ये लगता था पूरा का पूरा, क्योंकि इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर काफ़ी बड़ा था, इसलिए वो ज़्यादा जगह फैला हुआ था। देखिए यहाँ पे मत्स्य देख लेते हैं। मत्स्य, मत्स्य आपको याद होगा, मत्स्य कन्या, जो कि विराटनगर, कुछ सुना सुना होगा या फिर आपने महाभारत देखी होगी तो आपको पता होगा। देखिए विराटनगर, इसकी राजधानी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, जो कि आज के समय में कहाँ पर है, जयपुर, अलंबरपुर, भरतपुर, ये कहाँ पर आज के समय में स्थित है, राजस्थान में। ठीक है, ये राजस्थान में आज के समय में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे कंबोज, कंबोज की राजधानी है हाटक। ठीक है, कंबोज की राजधानी है हाटक, और ये आज के समय में कहाँ पर स्थित है, राजा हरोरी एवं हाजरा क्षेत्र, ये कहीं पर पड़ता होगा। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा सर आपको अगर पता होगा तो ये पता होगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनते हैं, तो आप बता देता हूँ, बाकी जिक्र किया गया है तो जिक्र होगा। ओके, 14 देख लेते हैं, सूरसेन। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा,
जो कि आज भी वही नाम से प्रसिद्ध है। इसका नाम कोई भी नामकरण नहीं हुआ है जी। आज की मथुरा मथुरा ही है, जो कि आज का समय देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अशमक। अशमक ये इसकी राजधानी है पोटली या पोतन। ये भी दो राज्य होंगे, तो इसलिए यहाँ पर भी बंटवारा कर दिया मैंने। दोनों राज्यों को इसलिए लिख दिया ताकि आप कहीं और जगह देख कर आओ और यहाँ पर रिवीजन करो तो आपको पता चले कि ये राजधानी तो वहाँ पर बताई नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों को मेंशन कर दिया है। ये आज के समय में कहाँ है? गोदावरी नदी क्षेत्र, द भारत का एकमात्र जनपद। ठीक है, अब ये देखिए गांधार, जो कि तक्षशिला में है। गांधार की राजधानी तक्षशिला, और ये कहाँ पर है? रावलपिंडी एवं पेशावर, भारत, जो कि पाकिस्तान से है। ठीक है, भारत के बाहर पड़ने वाला एक ये गांधार था। ठीक है, पाकिस्तान में। और दूसरा यहाँ पर जो भी था वो था कंपोज, जो कि वो भी राजाजोरी एवं हजारा क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, तो वो हो गया। तो ये दो थे जो कि भारत से बाहर थे। तो ये वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट रह गया तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी लेट्स एंड सब्सक्राइब टू नेक्स्ट वीडियोस। सो हर्यक वंश मतलब मौर्य मगध साम्राज्य का उत्कर्ष वीडियो